स्टार प्लस के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी तब बदली जब जन्माष्टमी पर हुआ एक हादसा और उस हादसे का शिकार बनी मंजरी। अब ऐसे में यहाँ पर अभिमन्यु एक बच्ची को बचाते हुए नजर आया, लेकिन अपनी माँ को उसने बाद में बचाया। अगर सभी घर वालों की बात की जाए तो वो अभिमन्यु पर इल्जाम लगा रहे थे कि आज मंजरी की जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु की वजह से है, लेकिन मनीष गोयनका एक अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने की अभिमन्यु का साथ दिया था। आप सभी को बता दें कि इस शो की अपकमिंग स्टोरी बेहद वायरल हो रही है और बेहद दिलचस्प भी है, क्योंकि यहाँ पर काफी लंबे समय से कहा यह जा रहा था कि अभीर की वजह से अभीरा का महामिलन होगा, यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु का महामिलन होगा। अब ऐसे में फैंस तो केवल इंतजार करते रह गए, लेकिन यहाँ पर अभीरा का महामिलन तो देखने को नहीं मिला। लेकिन एक और खबर सामने आ रही है कि जहां मंजरी मौत के मुंह से आई है वापस, तो वहीं अब मंजरी करवाने वाली है अक्षरा और अभिमन्यु की शादी। क्या क्या होगा इस शादी में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी टाउन का सबसे बड़ा शो है। असल में इस शो को काफी लंबा समय हो चुका है, क्योंकि इस शो के सामने कई सारी कहानियां आई और आकर चली भी गई, लेकिन इस शो ने टीवी टाउन की दुनिया में अपना कदम कुछ ऐसे रखा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है हर रोज खुद में नए नए बदलाव लेकर आता गया। आप सभी को बता दें कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की शुरुआत की थी नैतिक और अक्षरा ने अपने रिश्ते के साथ, जहां पर कि इन दोनों को अपने रिश्ते में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया तो इस शो में नैतिक और अक्षरा कहीं ना कहीं कंफर्टेबल तो होते गए, लेकिन यहाँ पर नए नए चेहरे भी देखने को मिले। अब भले ही यहाँ पर गायों का चेहरा देखने को मिला हो, नायरा का चेहरा देखने को मिला हो या फिर कार्तिक का, लेकिन नए चेहरे तो देखने को मिले। नैतिक और अक्षरा के बाद इस शो की कहानी अपने कंधों पर इस कहानी की जो जिम्मेदारी ली वो थे नायरा कार्तिक, क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी को मेकर्स ने इस कदर दिखाया कि आज भी नायरा और कार्तिक के फैंस हैं और शिवांगी जोशी और मौशीन खान को एक बार फिर से एक साथ देखना चाहते हैं। वाला आपको बता दें कि इसी के साथ साथ यहाँ पर जब नायरा ने अपनी बेटी को जन्म दिया था तो उसके कुछ दिनों बाद ही नायरा की खाई में गिरकर मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ पर कार्तिक गोयनका असल में नायरा के इस मौत के सदमे से उभर नहीं पाए थे, जिसकी वजह से वो हो गए थे एक कमरे में बंद। लेकिन कुछ ही समय बाद शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में हुई थी सीरत की एंट्री, जो कि हूबहू नायरा की तरह देखने में थी। हालांकि यहाँ पर सीरत को पहले कायरव गोयनका ने देखा हो, लेकिन कायरव गोयनका ने जब पहली बार सीरत को देखा तो यहाँ पर कायरव ने तो अपने मन में सीरत को अपनी माँ मान लिया था। अगर कार्तिक और सीरत की बात की जाए तो यहाँ पर कार्तिक और सीरत की कहानी की शुरुआत हुई थी लड़ाई झगड़े के साथ, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा बदला दोस्ती में और ये दोस्ती बदली एक समझौते की शादी में, जहाँ पर कि कार्तिक का कहना ये था कि वो कायरव को और अक्षरा को सिर्फ और सिर्फ एक माँ का प्यार देगी और कार्तिक करेंगे उसे बॉक्सिंग में सपोर्ट। लेकिन यहाँ पर ये समझौते की शादी कब प्यार में तब्दील हो गई असल में किसी को पता ही नहीं चला, जहाँ पर कि इन दोनों के प्यार की निशानी के तौर पर देखी जा सकती है आरोही। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से शो में जनरेशन लीप आया। जनरेशन लीप के बाद इस शो की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़ और करिश्मा सावंत ने। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये ट्रैक तो बेहद दिलचस्प था, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लव ट्रायंगल देखने को मिला, जहाँ पर कि अक्षरा और
यहाँ पर अभिमन्यु एक दूसरे से तो करते थे प्यार, लेकिन अक्षरा अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देती थी और इसी वजह से उसने कभी भी किसी को नहीं बताया कि असल में वो अभिमन्यु से करती है प्यार। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि फाइनली एक ना एक दिन तो इन दोनों ने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे के साथ किया और वो दिन जिस दिन की अक्षरा की छोटी बहन आरोही और अभिमन्यु की शादी होनी थी। अब सीरत की मौत के बाद यहाँ पर आरोही ने लगाया अक्षरा पर ये इल्जाम कि अक्षरा ने डोरे डाले आरोही के होने वाले पति पर। आप सभी को बता दें कि शो के हाल ही के ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर आप सभी ने 6 साल का लीप देखा और इन 6 साल में कहीं ना कहीं शो की कहानी भी बदली, अक्षरा अभिमन्यु की जिंदगानी भी बदली। लेकिन यहाँ पर शो के 6 साल के लीप के बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक दर्दनाक हादसे में अभिनव शर्मा अलविदा कह गए। अभिनव शर्मा का किरदार निभाते हुए नजर आए जय सोनी। आप सभी को बता दें कि इस शो की जो कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ जन्माष्टमी का त्योहार आप सभी ने देखा, लेकिन इसी त्योहार पर जो हादसा हुआ और उस हादसे की वजह से जहाँ मंजरी की जान पर बात बन आई थी, तो वहीं अब मंजरी की जो इच्छा है वो यही है कि अक्षरा अभिमन्यु एक बार फिर से कर लें शादी। मंजरी का कहना ये होता है कि मंजरी की वजह से ही अक्षरा और अभिमन्यु का घर टूटा था। वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, लेकिन मंजरी ही बनना चाहती है वो वजह जो कि अक्षरा अभिमन्यु को एक कर सके, जो कि उनका मिलन करवा सके। और ऐसे में सोशल मीडिया पर जो खबर सामने आ रही है उनके अकॉर्डिंग कहा ये जा रहा है कि जल्द ही एक एपिसोड ऐसा आप सभी को देखने को मिलेगा जहां पर की होगी अक्षरा अभिमन्यु की शादी। हालांकि ये शादी काफी ज्यादा ग्रैंड नहीं होने वाली है, क्योंकि अपनी खुशियों में ये शादी अक्षरा अभिमन्यु नहीं करेंगे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मंजरी को खुश करने के लिए ये शादी करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन ऐसे में आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो जाएगी अभीरा के मिलन की। अब ऐसे में शो का ट्रैक आगे का क्या कुछ कहता है, क्या कुछ आगे होता है, देखना वो दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां काफी लंबे समय से जनरेशन लीप की भी बात चल रही है, तो वहीं जनरेशन लीप से पहले एक बार मेकर्स ने अभीरा की केमिस्ट्री दिखा दी है उनका महामिलन करवाकर। ऐसे में राजन शाही ने ये तक कहा है कि जनरेशन लीप के बाद की कहानी में भी अभीरा नजर आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं। तो आखिरकार क्या होगा आगे का यहाँ पर ट्रैक, जो कि जनरेशन लीप के बाद की कहानी है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आखिरकार शादी कैसे होगी अक्षरा अभिमन्यु की। देखना ये सब कुछ बेहद दिलचस्प होगा।